अच्छा जी, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह ताला। आज का लेक्चर है जनाब ई कॉमर्स मास्टर क्लास है। बेसिकली हमारा एक मॉड्यूल जो हमने बाकी स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया था वो तकरीबन ख़त्म हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग का। उसके बाद ये हमारा अभी दूसरा मॉड्यूल है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हमने देखना है कि ये जो हमने अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है, इसके साथ हम लोग जो बिज़नेस मॉडल्स को अटैच कर रहे थे उनमें एक बिज़नेस मॉडल है ई कॉमर्स का बिज़नेस मॉडल। हमने डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स देखने थे, मैंने आपसे बात की थी। एक अफिलिएट मार्केटिंग का बिज़नेस मॉडल था, एक बिज़नेस हमारे मॉडल हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स का था। ज़ाहिर है ई कॉमर्स जो है वो बेसिकली आता है प्रोडक्ट्स वो वाले जो कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स को सेल करने का प्रोसेस है वो बेसिकली ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्स कहते हैं, मैंने बताया था। किसी भी बिज़नेस को कॉमर्स कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक साथ में लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो बिज़नेस हो रहा होता है उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी लेना चाह रहा था जो मतलब कि हमारे साथ उस ग्रुप में नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हम चीज़ों को इंशाल्लाह समझेंगे। तो अभी हाँ जी, आइए लिखा जा रहा है। ओके, सो पहली स्लाइड पे मूव करते हैं कि हमारा इसका एजेंडा क्या है। पूरी क्लास का एजेंडा इस क्लास का ये है कि हमने समझना है कि ई कॉमर्स वर्सेस फिज़िकल स्टोर में क्या फ़र्क है। फिज़िकल स्टोर का आइडिया आपको होगा, ये जो जितनी भी दुकानें बाहर होती हैं, चाहे वो करियाने की दुकान हो या डिफरेंट अदर जो स्टोर्स होते हैं जिनसे आप इलेक्ट्रॉनिक की कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको फिज़िकल स्टोर्स कहते हैं। और जो उनसे स्टोर आप ऑनलाइन दुनिया में देखते हो, वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वो सब जो चाहे वो शॉपिफाई का स्टोर है, चाहे वो वर्डप्रेस का स्टोर है, वो दोनों स्टोर्स को हम कहते हैं कि वो जो स्टोर होते हैं वो होते हैं ई कॉमर्स के स्टोर्स। और जो हमारे आम तौर पे आप करियाना स्टोर वगैरह देख रहे होते हो उसको आप फिज़िकल स्टोर कहते हैं। अब करियाना ही नहीं, हर किस्म के जो फिज़िकल स्टोर होते हैं, शोरूम्स होते हैं, वट एवर, वो सब चीज़ें फिज़िकल स्टोर में आती हैं। इसका क्या फ़ायदा है वो हम समझेंगे कि ई कॉमर्स का क्या फ़ायदा है, और जो फिज़िकल स्टोर है वो अब क्यों रेलिवेंट नहीं रहे। रेलिवेंट हैं लेकिन ऑब्वियसली आपकी रीच जो है वो कम होती है, तो इससे आपकी रीच जो है वो ज़्यादा होती है। और ई कॉमर्स जो है बेस्ट बिज़नेस क्यों है, बेस्ट बिज़नेस ना करके वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं क्यों है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो मार्केट इंडस्ट्री है वो $7 बिलियन की है। वो क्यों है पाकिस्तान की, ज़ाहिर है तादाद बहुत ज़्यादा, 24 करोड़ से ज़्यादा तो हमारी आवाम है, तो ज़ाहिर है चीज़ें बिकती हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिकते हैं। वो जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं उनको हम ई कॉमर्स कहते हैं। उसके अलावा बिज़नेस मॉडल जो हम फॉलो करेंगे वो लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस मॉडल से शुरू करेंगे। प्रोडक्ट सोर्स कैसे करते हैं ई कॉमर्स में वो देखेंगे। वेबसाइट का सेटअप कैसे करेंगे उसका आइडिया दूंगा कि हम वर्डप्रेस का यूज़ करेंगे। होस्टिंग कौन सी यूज़ करेंगे वो समझेंगे। और वर्डप्रेस में भी हम एक वू कॉमर्स का जो है वो एक सेटअप यूज़ होता है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना रहे होते हो, ई कॉमर्स की वेबसाइट खासकर। उसके बाद एआई टूल्स को यूज़ करके हम किस तरीके से अपने जो स्टोर है उसको बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। ऑर्डर ऑन डिमांड मॉडल क्या होता है। इसी साथ पेड ऐड स्ट्रेटजी क्या होती है, गूगल एड्स वो जो हम समझे हैं। ज़ाहिर है जो ऐड हमने सीखी थी वो इसीलिए सीखी थी कि इनमें से बिजनेस मॉडल्स पे अप्लाई होंगी। फिर हमने सोलो से टीम कैसे बनानी है, सोलो मतलब खुद अकेले, अकेले से टीम कैसे बनानी है, एक्शन प्लान क्या है, और ये सब चीज़ें हमने इंशाल्लाह ताला समझनी है इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बात की गई थी कि $7 बिलियन की इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, सिर्फ ये ई कॉमर्स की इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो दिस इज़ बेसिकली $7 बिलियन इंडस्ट्री। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में फिर ई कॉमर्स बढ़ रहा है, डेली बेसिस पर नए स्टोर्स बन रहे हैं, और जो लोग पहले अपना स्टोर बना जाएंगे ज़ाहिर सी बात है उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। रीज़न ये है कि वो लोग जो पहले इसमें आए होंगे वो दूसरे जो बाद में नया स्टोर बनाएंगे उनसे ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे, क्योंकि लोग उन पर ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे, उनका स्टोर पहले बना हुआ है। और ज़्यादातर जो मोबाइल यूज़र्स हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ऑनलाइन शॉपिंग जो भी करते हैं 70% आजकल जो हो गया हुआ है, आजकल सिस्टम इस तरह का हो गया हुआ है कि स्लाइड्स शो नहीं हो रही अब। अच्छा, मैं आपको शो करता हूँ इंशाल्लाह। तो जो एक सेकंड अभी मुझे बताइएगा, अभी शो हो रही हैं? एक सेकंड मैं करता हूँ।
अब शो हो रही हैं? अब शो हो रही है स्क्रीन? काइंडली कंफर्म करिएगा। ओके, डन हो गया। तो हमने इस बिज़नेस मॉडल की बात समझनी थी कि ये $7 बिलियन बिज़नेस मॉडल क्यों है। अब हम आते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। मैंने ई कॉमर्स का आपको आइडिया दिया कि ई कॉमर्स क्या है। जो भी प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन सेल करते हैं फिज़िकल शॉप के अलावा, उसको कहते हैं कि ये हमारे पास ई कॉमर्स का मॉडल है, और इस मॉडल को हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो तरीक़ाकार क्या हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि इस मॉडल को यूज़ करने के तरीक़ाकार क्या हैं। सबसे पहले अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं, ठीक है, या मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हैं। आपको डिफरेंस पता है वेबसाइट और मार्केट प्लेस का डिफरेंस क्या है? यस और नो? ओके, तो मार्केट प्लेस है जैसे दराज, ठीक है, दराज को आप मार्केट प्लेस कहते हैं। और जो आप अपना स्टोर बनाते हो वेबसाइट, जो कि शॉपिफाई पे बनाते हो, उसको कहते हैं कि वो आपका अपनी वेबसाइट है। फ़र्क ये है कि मार्केट प्लेस पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, वेबसाइट पे आप अपनी दुकान खोलते हो, चाहे वो शॉपिफाई से बनाओ, चाहे वो वर्डप्रेस से आप बना रहे हो। अच्छा जी, उसके बाद मुझे बस ये कंफर्म कर दें कि ये स्लाइड नज़र आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा गूगल मीट का शायद थोड़ा इशू हो सकता है। अगर स्लाइड ओके है तो वन प्रेस कर दें या यस लिख दें। ओके जी, ओके। तो उसके बाद हमने करना क्या है, हम ऑर्डर्स कर रिसीव करते हैं ऑनलाइन और डिलीवर करते हैं कस्टमर को कोरियर सर्विस का यूज़ करते हुए। कोरियर सर्विसेज कौन कौन सी यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने डिजिटली आपको पे करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। पाकिस्तान में ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी वाला मॉडल चल रहा होता है, ज़ाहिर है पहले डिलीवर हो जाती है और उसके बाद जो है वो आपको पेमेंट आती है। तो फार्मूला क्या है ई कॉमर्स का? मेनली फार्मूला ये है कि आप प्रोडक्ट एक सेलेक्ट करते हैं, उसकी वेबसाइट बनाते हैं। नॉर्मली सिंगल प्रोडक्ट सेलेक्ट ज़्यादातर करनी चाहिए मेरे ख्याल में। और उसके बाद आप कस्टमर आता है, उस वो आपसे ख़रीदता है, ख़रीदने के बाद आप उसकी डिलीवरी करते हैं और अपनी पेमेंट लेते हैं। कौन कौन सी एग्जांपल्स चल रही हैं? क्लोथिंग की एग्जांपल, परफ्यूम, स्किन केयर, गैजेट, शूज़, फूड आइटम्स, एक्सेसरीज एक्सेट्रा। तो एक डिजिटल शॉप बनाने को बेसिकली ई कॉमर्स कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि $7 बिलियन की ये इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, डॉलर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा जी, वाई ई कॉमर्स वर्क्स टुडे? आज के दौर में भी ई कॉमर्स क्यों काम करता है? उसकी रीज़न क्या है कि सबसे पहले लोग जो हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। उसके अलावा जो इसकी अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ इस हद तक नहीं है कि आपने अपनी प्रोडक्ट ली और उसको अपने कंट्री में सिर्फ बेच दिया, इसकी या उस मोहल्ले में बेच दिया। आपकी जो प्रोडक्ट है वो नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड भी आप उसको सेल कर सकते हैं। आपकी जो सेटअप है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, लेकिन पोटेंशियल उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको चलाने के लिए चंद ही पैसों की ज़रूरत होती है, समटाइम्स वो भी नहीं होती। जैसे मार्केट रिसर्च करने के लिए आप सिंपली जो हमने आपको ऐड चलाना सिखाया था ना, वो अगर ऐड चला के आप प्रोडक्ट कोई भी सिलेक्ट करके चेक करते हैं कि वो बिकती है कि नहीं बिकती, जब बिक जाए
आपको समझ आएगी कि ये प्रोडक्ट बिकती है, तो आप उसकी अपना अपने पास उस प्रोडक्ट का स्टॉक ले लें और उसको फिर आप बेच सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स जो है वो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कौन कौन से काम कर रहे हैं। लेपर्ड्स होता है, टीसीएस है, डिफरेंट है, और इसमें से बेस्ट जो सा है वो भी हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हम यूज़ करते हैं। डेवो बड़ा यूज़ होता है, तो इनमें से कोई जो सा बेस्ट है वो हम इंशाल्लाह यूज़ कर रहे होंगे अपने इस पूरे कोर्स में। कोई शॉप नहीं, कोई लोकेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी इसको सीख सकता है, कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं, और ये इसको स्केल करके बाद में अपनी अपनी कंपनी भी आप खोल सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट स्टार्ट करने का, गिव मी अ सेकंड, लेट मी मेक समवन जॉइन, अफशान सर। ओके, सो हमने ये देखना है कि अपना माइक ये म्यूट कर लें। ओके जी, अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने का सिंपल तरीका है कि हमने कोई बड़ा स्टॉक बाय नहीं करना। मैंने तो आपसे कहा है कि स्टॉक बाय ही नहीं करना, सिंपल सी बात है। कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने उसकी ऐड चलानी है, सिंपल सा स्टेप है। ऐड चला के यानी उसको टेस्ट करने के लिए। ये ऐड क्यों चलाएंगे, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए कि वो प्रोडक्ट कैसी है। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट जब टेस्ट होने के बाद आपको आ जाएंगे ऑर्डर। आपने टेस्ट की, टेस्ट करने के बाद आपको आगे ऑर्डर, जब ऑर्डर आ जाएंगे तो आपने उसको सोर्स करना है। सोर्स मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता किधर से मिलेगा आपको, आपको चाहिए वो प्रोडक्ट सस्ता, तो वो सस्ते में आपको प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से, वो चीज़ समझनी है। तो कहाँ से मिल सकता है, अगर आप लाहौर के शहरी हैं तो आपको शाह आलम मार्केट से वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, 90% चांस है कि वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। और अगर आप पिंडी के हैं, रावलपिंडी के, तो राजा बाज़ार से मिल जाएगी। अगर आप कराची के हैं तो कराची के लोगों को बोल्टन मार्केट वगैरह का पता होगा, उधर से मिल जाती है। अगर ये मार्केट प्लेसेस से नहीं लेना तो आपको मैं कुछ यानी कि जो होल सेलर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स दूंगा। आपने उन होल सेलर से कांटेक्ट करना, उनका काम ही है कि ये चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर है हम चाइना से माल इंपोर्ट करेंगे तो उसके टैक्स वगैरह के इश्यूज़, और इतनी बल्क में हम ऑर्डर नहीं भी, अगर बिकती कोई चीज़ 1000 2000 पीसीज हम नहीं ऑर्डर कर सकते। हमने मिनिमम ऑफ 30 पीसीज इनसे मंगवा सकते हैं। यानी कि ये जो मैं आपको बताऊंगा ना कि जिन सोर्सेज से सोर्स कर लें, वो 30 पीसीज जो हैं उनसे आप मंगवा लें तो वो 30 पीसीज भी दे देते हैं। ठीक है, उससे आप स्टार्ट कर लें। पहले तो हमने टेस्ट किया, मैंने आपको जो प्रोसेस को समझें, ये पूरे प्रोसेस को आपने समझना है कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ऐड लगा के टेस्ट करना है कि वो प्रोडक्ट बिकती या नहीं बिकती। अगर वो प्रोडक्ट बिकती है तो उस प्रोडक्ट को हमने देखना है कि कहाँ से मिलेगी, सोर्स करने के कौन कौन से तरीके हैं। उनको सोर्स करने के बाद हमने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लगाना है उनकी पिक्चर्स के साथ। ठीक है, जब वो ऑनलाइन हम पिक्चर्स को लगा लेंगे, अब ये पिक्चर्स कहाँ से मिलेंगी वो भी हम बताएंगे। अब हर प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी तो आप नहीं करवा सकते ना, ज़ाहिर है। उसके लिए हम लोग प्राइवेट लेबल की तरफ नहीं जा रहे। प्राइवेट लेबल, अगर हम इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्राइवेट लेबल होता है, एक वाइट लेबल होता है। हम जो काम सीख रहे हैं वो वाइट लेबल का सीख रहे हैं। देखिए, प्राइवेट लेबल के लिए आपको कम अज़ कम, आपको मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, 10 लैक्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो हम में से अक्सर लोगों के पास नहीं होती। तो वाइट लेबल का होता है कि आपने प्रोडक्ट टेस्ट की, वो बिक रही है, आपने उसके 30 पीस मंगवा के टेस्ट किए, उसके बाद आपने उसके 100 पीस मंगवा लिए, बिकना शुरू हो गया, आपने 200 पीस मंगवा लिए। आपको हर एक में से प्रॉफिट मार्जिन आप तकरीबन 500 का रख लेते हैं अगर, तो आपकी ये बिज़नेस शुरू हो जाता है। आपकी जॉब वगैरह से छुटकारा हो जाता है, आपकी जान छूट जाती है जॉब से। उसके बाद अब क्या करें, उसके बाद उसकी इन्वेंट्री बाय करें, जैसे ही ऑर्डर आता है डिलीवरी करें। ये मॉडल बताया टीसीएस के थ्रू कर दें, लेपर्ड्स के थ्रू कर दें, पोस्ट के थ्रू कर दें, या मैंने आपको बताया डेवो है, एंड मैनी मोर। आपको बताऊंगा इनमें से बेस्ट कौन सा है। उसके बाद पैकेजिंग जो है शुरू में सिंपल रखें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको महंगी पैकेजिंग करने की। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि वेबसाइट हम कैसे बनाएंगे इसकी। ज़ाहिर है ये कोर्स हम जो कर रहे हैं, लेट मी मेक समबडी एल्स जॉइन। ओके, राइट। सो आप लोगों से मैंने ये कहा था कि टाइम से ज्वाइन कर लें। ज़ाहिर है हो सकता है इसकी रिकॉर्डिंग उस तरह से नहीं आए, चलें कोई बात नहीं, हमने वो रिवाइज़ कर लेंगे इंशाल्लाह, हमारे पास टाइम हुआ तो। अच्छा, वेबसाइट का सेटअप के बारे में मैं आपको बता रहा था। मुझे ये बताएं, स्क्रीन विजिबल है ना सबको, मतलब आपको स्लाइड नज़र आ रही है वेबसाइट सेटअप वाली, ये कंफर्म करिएगा।
एनीवन? क्लास होगी। राइट। सो अच्छा, आपको ठीक है। अच्छा जी, तो हमारी स्क्रीन ओके है, तो हम इनको मूव करते हैं फॉरवर्ड। अच्छा, वेबसाइट डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था कि वेबसाइट के लिए सबसे पहले हमने एक होस्टिंग लेनी होती है। उसके बाद हमने होस्टिंग के थ्रू ही, उसी होस्टिंग के थ्रू ही हमने एआई फीचर को यूज़ करते हुए वेबसाइट बना लेनी होती है, नहीं तो हम वर्डप्रेस के अंदर वूकॉमर्स को यूज़ करते हुए बना लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम एक सेकंड, समबडी वांट्स टू जॉइन, लेट मी, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने उसका एक थीम सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से आप उसका थीम सेलेक्ट करेंगे और जनाब ये हमारे पास इधर काम हो जाएगा। फिर एक मोबाइल फ्रेंडली स्टोर बनाएंगे, प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, प्राइसिंग लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, एंड फाइनली एआई टूल्स के थ्रू हम उनको एडिट वगैरह कर लेंगे और हमारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। यानी हमारा जो स्टोर है वो रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एआई टूल्स का यूज़ करते हुए अगर आपने बनानी है खुद से वेबसाइट, नहीं आती कोई मसला नहीं है, कोडिंग नहीं आती कोई मसला नहीं है, हम सीखेंगे बगैर टूल्स के, बगैर कोडिंग के हम वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक होस्टिंगर की जो होस्टिंग होती है वो बेस्ट आजकल चल रही है। मैंने बाकी सब ट्राई की हैं, लेकिन होस्टिंगर या ब्लू होस्ट, बट ये बेस्ट है। होस्टिंगर की होस्टिंग, होस्टिंगर की होस्टिंग बेस्ट है। तो उनका वेबसाइट बिल्डर के थ्रू आप एक प्रॉम्प्ट के साथ, मैंने आपको प्रॉम्प्ट सिखाया था ना, चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, उसी तरीके से प्रॉम्प्ट देना होता है। वो प्रॉम्प्ट के थ्रू ऑटोमेटिकली वेबसाइट जनरेट कर देगा, वेबसाइट बना देगा, पेजेस बना देगा। जिस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे उस तरह की वेबसाइट आपको बना के दे देगा। तो वर्डप्रेस के साथ हमने एआई प्लगइन्स का यूज़ करना है, बन जाएगा। चैट जीपीटी के साथ आपने एसईओ वगैरह कैसे करना है वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद कैनवा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बगैर आपका काम नहीं चलता। ऑनलाइन दुनिया में आजकल काम जो है ग्राफिक के हवाले से, जितना भी काम है वो फ़ोटोशॉप को पीछे छोड़ गया है सारा, ये कैनवा पीछे छोड़ गया है। इसी तरह से अगर आप बात करें जो हम ये जो इलस्ट्रेटर यूज़ करते थे वो भी अब यूज़ नहीं होता। अब जो चीज़ यूज़ होती है ना वो कैनवा यूज़ हो रहा है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम कई कैनवा का ही यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। जेमिनाई से हम कीवर्ड रिसर्च के कंटेंट के आइडियाज़ ले सकते हैं, और मैनी मोर टूल्स होंगे जो हम यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट को हंट कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि हम प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले दो अप्रोचेस होती हैं। या आप ऐसा करें कि आपके अगर आप पास अगर कैपिटल है, कैपिटल मतलब अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, तो उसका आप जो प्रोडक्ट है वो आप इवेंचुअली बाय कर लोगे। प्रॉपरली आप उसकी सारी जो एक दफ़ा ही उसको सारे को ख़रीद लोगे, और ख़रीदने के बाद आप उसको वेबसाइट पे लगाओ और प्रॉपरली जैसे मैंने बताया कि सेटअप करके उसको ब्रांड के तौर पे बेचना शुरू कर दो। दूसरा तरीका ये है कि टेस्टिंग अप्रोच। आप वही जो टेस्टिंग अप्रोच मैंने बताई है, जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा काम की चल रही है मार्केट में उसको टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद ऐड लगाएंगे। ऐड लगाने के बाद अगर वो वाकई बिकती है तो फिर उसको हम उसका कुछ पोर्शन 30 पीसेस 40 पीसेस ख़रीद के अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, इंशाल्लाह ताला वो बिकना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट सिलेक्शन गाइड या क्राइटेरिया वो समझते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है? ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, और वो ट्रेंडिंग में हो। फिर बताता हूँ कौन कौन सी जगहों से आप इनको सर्च करोगे। अब मल्टीपल वेंडर से वो मिल जाए, यानी कि मल्टीपल उसके सोर्सेज हों जिधर से वो मिल जाए, एक से नहीं मिल रहा। अगर वो ख़त्म हो गया, ऑर्डर आया हुआ, तो क्या करोगे? जाहिर है आपके पास ज़्यादा वेंडर्स होने चाहिए जिनसे आप उनको खरीद सको। प्रोडक्ट्स वो वाले जो कि पेड एड्स में अच्छा परफॉर्म करें, वो भी बताऊंगा। यानी एड लाइब्रेरीज होती हैं फेसबुक की, उधर जाके आप सर्च करते हो तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में नहीं है। शुरू में आपने कोई पैकेजिंग महंगी नहीं करनी, यानी सिंपल पैकेजिंग रखनी है इनिशियली। इनिशियली अगर आप उसकी पैकेजिंग महंगी रखोगे तो उससे मसला ये होगा कि आपको जो मेन प्रॉब्लम उससे होने वाली है वो ये कि आपके पास वही कॉस्ट ही मैनेज नहीं होनी, अपने अगले को दे के प्रॉफिट क्या लेना। तो प्रॉफिट अगर आपने लेना है तो प्रॉफिट लेने के लिए शुरू में आपने पैकेजिंग का इतना ध्यान नहीं करना। नॉर्मल सी पैकेजिंग करके वो जो पैम्फलेट फ्लायर आएगा ना उसका, जैसे मिसाल के तौर पर आप लेपर्ड्स पे काम करते हैं तो लेपर्ड्स के फ्लायर में डाल के ही आपने इसको भेज देना।
ओके जी, देन मार्केट रिसर्च कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट काम का है, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा। उसके लिए 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला है आपके पास जनाब दराज। आप दराज पे जाके प्रोडक्ट वहाँ पर देखें, रिव्यूज़ चेक करें, आपको पता चलेगा। ये पूरा मैं सेशन करवाऊंगा इसके ऊपर के दराज से, ये मार्केट रिसर्च के ऊपर हमारी एक पूरी क्लास होगी कि हम देखेंगे कि किस तरीके से आपने इन दराज से, फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी से, अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट किस तरह फाइंड की जाती है। तो आपने दराज के जो पहले पेज के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उनको जो फ्लैश सेल्स वगैरह चल रही होती हैं, जिनके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, वो प्रोडक्ट बिकने वाला होता है। वो वाली प्रोडक्ट को आपने उठाना है जो आपको भी समझ आ रही हो। वो प्रोडक्ट के बारे में आपने किसी सोर्स से या होल सेलर से पूछ लेना है कि वो प्रोडक्ट मौजूद भी है कि नहीं। अगर वो प्रोडक्ट मौजूद है तो उस प्रोडक्ट को आपने अभी ख़रीदना नहीं है, आपने क्या करना है, ऐड चलानी है। ऐड चलाएंगे, ऐड चलाने के बाद देखेंगे कि वो बिकता है नहीं बिकता। अगर वो बिकता है, ऐड फ़ौरन से रोक देनी है। आपने ऐसे नहीं करके बैठ जाना कि आपको 50-60 ऑर्डर आ जाएं और आप उसको उनको वो पहुंचा ना सकें और आप जो है सोर्स करते रहें, आपको समझना है क्या करना है। तो आपने शुरू में, अगर आपको 2-3 ऑर्डर एक ही दिन में आ जाते हैं, मतलब समझें कि वो प्रोडक्ट बिक सकती है। अगर वो प्रोडक्ट बिक सकती है और आपने ये समझ लिया कि वो बिक सकती है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सोर्स करना है। ऐड हटा देनी है, सोर्स करना है। उसके तकरीबन समझें 40-50 पीस आप ख़रीद लें। 40-50 पीस जब आप ख़रीद लेंगे, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह निकाल लेंगे, तो आपने ये करना है कि उसको ही दोबारा से ऐड लगा के अब उसको सेल करना शुरू करें। सेल कहाँ करेंगे, एक वेबसाइट बननी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं, वैसे तो इस अगर आप हमारे साथ ये कर रहे हैं तो एक वेबसाइट मैंने आपको बनानी सिखानी है, कैसे बनेगी वो हम देखेंगे। लेकिन फॉर इंस्टेंस आप वेबसाइट नहीं भी बनाते तो व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर लें। लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर लेने में एक मसला है, वो ये है कि ये आपको जब इंगेजमेंट ऐड चलाएंगे ना, वो थोड़ी महंगी पड़ती है। वेबसाइट पे आपको ऐड का खर्चा कम आता है, ठीक है। और दूसरा, वेबसाइट अगर होती है तो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि ये लेजिट कंपनी है या ये लेजिट ब्रांड है, इनके साथ ही काम करना है, ठीक है। एड्स लाइब्रेरी होती है फेसबुक की, जहाँ पर चलती चलाई एड्स आपको नज़र आती हैं, कौन सी एड्स चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही। तो जोन सी ऐड चल रही होती है मतलब वो प्रोडक्ट बिक रही होती है। साफ सी बात है, जो ऐड फेसबुक पर लगी हुई है वो तभी लगी हुई है कि वो प्रोडक्ट बिक रही है। अगर वो प्रोडक्ट बिक ना रही हो तो वो ऐड भी ना लगी हो। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से अली एक्सप्रेस पर भी आप जाके ये देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। अली एक्सप्रेस पे भी रेट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। खैर, इससे भी प्रोडक्ट का आइडिया लिया जाता है। तो ये तरीक़ेकार होते हैं हंटिंग के। इसके अलावा एक टूल होता है जिसका नाम है मीनिया। ये अपने पास नोट कर लें। मीनिया एक टूल है जहाँ से पता चलता है वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स का जो बिक रही होती हैं, यानी ई कॉमर्स की दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स बिक रही होती हैं वो इस वेबसाइट से हम हंट करते हैं। उसके बाद आके हम दराज पे चेक करते हैं वो कितने की बिक रही है। उसके बाद फिर हम जाते हैं एड्स लाइब्रेरी में कि वो पाकिस्तानी लोग जो ऐड लगा रहे हैं, वो ऐड लगाकर वो कितने की बेच रहे हैं। फिर प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर किया जाता है। और अगर आपको दराज से भी वो प्रोडक्ट जो है वो महंगी नज़र आए, यानी कि ऑब्वियसली दराज पे जो रेट्स होते हैं वो कम होते हैं, वहाँ पे होलसेलर्स बैठे हुए हैं। आप दराज के किसी होलसेलर से रब्ता कर लें, अगर वो कम प्राइस में आपको वो प्रोडक्ट दे दें। नहीं तो बहुत सारे और तरीके हैं, मैंने कुछ सोर्सेज आपको देने हैं। उसके अलावा फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में जब आप उस ग्रुप में जाके लिखेंगे, बड़े लोग आपको खुद ही रब्ता करेंगे। लेकिन ट्रस्ट के इश्यूज आते हैं, बट खैर आपको किसी ना किसी पर ट्रस्ट करना ही पड़ता है, ज़ाहिर है, अगर आपको काम करना है। नहीं तो मैं आपको वो सोर्सेज भी प्रोवाइड करूँगा जिनसे हम अपना ई कॉमर्स का सेटअप चला रहे हैं। उन लोगों के साथ 4-5 लोग हैं, वो आपको मैं उनके कॉन्टैक्ट्स इंशाल्लाह दे दूंगा। तो प्रोडक्ट की एग्जांपल हो सकती है, आजकल सर्दियां आ रही हैं तो विंटर कैप्स बहुत बिकी थी पिछले साल, बहुत ज़्यादा। हमने भी बेची हुई हैं। बीनीज होती हैं ना जो मोटरसाइकिलिस्ट यूज़ करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बिकती हैं। इनकी प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है और इतने आपको सस्ता भी पड़ जाता है ये। फिर ये दुरानी पी लेदर, ये बिकता है। फिर उसके अलावा वाटर प्रूफ मैट्रेस होते हैं, हैंड ग्रिपर, ये सब चीज़ें बिक रही होती हैं। फिर जो आप इंपोर्ट करते हैं अली एक्सप्रेस से चीज़ें, जिसमें स्मार्ट वॉचेस, किड्स टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, ये सब चीज़ें भी बिक रही होती हैं। तो इनको एड्स के थ्रू कैसे बेचेंगे, एड्स के थ्रू वही, यानी कि आपको तो कोई नहीं जानता, ज़ाहिर है। आप अगर सेलिब्रिटी नहीं है, हम में से कोई सेलिब्रिटी नहीं है यहाँ पर। सेलिब्रिटीज़ को फ़ायदा ये होता है कि वो पहले से ही मशहूर होते हैं, उनकी फॉलोइंग पहले ही होती है, वो कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं उनकी बिक जाती है। हम लोगों को यूज़ करनी होती है पावर ऑफ एड्स। अगर हमें एड्स चलानी आती हैं, हम भी सेलिब्रिटी हैं। फिर हम खुद सेलिब्रिटी हैं। क्यों?
उनकी भी प्रोडक्ट की रीच होती है, हम भी रीच लेके आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं और हम सेल करते हैं। तो हमने एड्स को यूज़ करना होता है उसके लिए, और कम से कम एड्स पर स्पेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लाने के तरीके को भी आर्ट कहते हैं, वो हमने आर्ट भी सीखनी है। अच्छा जी, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये कि एड्स आर द इंजन दैट ब्रिंग कस्टमर्स टू योर स्टोर ऑब्वियसली। उसके बाद इवन ब्रांड न्यू स्टोर्स कैन गेट सेल्स फ्रॉम एड्स राइट अवे। ये भी बात सच्ची है कि नए नए जो बिल्कुल न्यू स्टोर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एड्स चलाकर तो अपने ऑर्डर्स ले लेते हैं फ़ौरन से। मेटा एड्स का भी यूज़ करेंगे हम, जाहिर है मेटा एड्स बहुत पावरफुल होती हैं ई कॉमर्स के बिज़नेस में। फिर स्ट्रेटजीज जो यूज़ करेंगे वो हम सीखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये हमने चीज़ें समझनी है। जब आपके पास पहला ऑर्डर आ जाए क्या करना है, ऑर्डर को कंफर्म करना है। अगर आप व्हाट्सएप पे ले रहे हैं, अगर आप इवन अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट पे ले रहे हैं तो उधर भी आपको ऑर्डर आ जाएगा, उधर से वो कंफर्म करें, प्रोडक्ट को प्रिपेयर करें, पैकेज करें। ये भी स्टिकर्स और थैंक यू कार्ड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में ये ज़रूरत नहीं होती, इनिशियली आपको ये नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ बाद में आप कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, ट्रस्टेड कोरियर्स जो मैंने आपको अभी बताने हैं, डेवो हो गया, टीसीएस हो गया, एमएलपी, ब्लू एक्स, इनमें से कौन सा बेस्ट है उसको यूज़ करते हुए हमने उनको शिप कर देना है। ट्रैकिंग डिटेल्स जो हैं वो कस्टमर के साथ कैसे शेयर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये नहीं, ये जो आपके पास नहीं होता लैपर्स, टीसीएस, इन्हीं से आपको वो मिल जाता है किस तरीके से शेयर करना है। फिर जो गलती करते हैं ई कॉमर्स वाले वो ये कि वो रिटर्न वगैरह के बारे में किस तरह से फॉलोअप लेना है कस्टमर से वो नहीं जानते, तो ये लाजमी करना होता है। इसी तरह से सीओडी पेमेंट कलेक्ट कैसे करनी है कोरियर से आफ्टर डिलीवरी, वो उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्डर्स को ट्रैक करना होता है, आपने हर कस्टमर को जिसने आपसे ऑर्डर किया है उसको यकीन करें, जब आप कॉल करेंगे ज़्यादातर होता है कि ऑर्डर्स आपके डिस्पैच हो जाते हैं, लेकिन जब कोरियर वाला उधर जाने देने जाता है तो वो ना, वो कस्टमर जो है कॉल ही पिक नहीं करता, वो सीरियस बायर्स समटाइम्स नहीं होते, आपका ऑर्डर रिटर्न आ जाता है। लेकिन जो आपने ऐड चलाई उसके पैसे वेस्ट गए, जो आपने कोरियर वाले को, ज़ाहिर है वो भी आपसे वो रिटर्न नहीं करते पैसे जो कोरियर के लगे होते हैं, जैसे 250 रुपया कोरियर का एक जाता है वो भी गया, ऐड के ऊपर लेट से 400 रुपया लगा वो भी गया। तो क्या करना होता है, अपने हर कस्टमर को जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया होता है उसको कॉल करते हैं, एक एक को इंडिविजुअली एक एक्सेल की शीट बनाते हैं, हर उस कस्टमर की जिसने ऑर्डर प्लेस किया होता है उसकी एक्सेल शीट बनती है, उसके आगे आपने हर एक का नंबर लिखा होता है, उस नंबर के ऊपर आपने कॉल करके कंफर्म करना होता है कि यार ये आपको ऑर्डर चाहिए नहीं चाहिए, इस डेट में आपको ये कंफर्म, जब वो कंफर्म कर दे ओके कर दे फिर डिस्पैच करें, उसके पहले डिस्पैच नहीं करेंगे आप। ये ट्रिक है, ये तरीका है, हमने बहुत सारे नुकसान करके ये बातें सीखी हुई हैं। अगर सेलिंग इज हाफ योर जॉब, फुलफिलमेंट एंड कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्डिंग योर ब्रांड, यानी कि अगर आपने बेच दिया, आप समझते हैं आप एक ई कॉमर्स के एक्सपर्ट बन गए, नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेन चीज़ है। कस्टमर सेटिस्फाई होंगे मतलब समझ आ रही है कि आपके प्रोडक्ट काम कर रहा है। एक दफ़ा बेच के थोड़ी कहते हैं मुर्गी हलाल नहीं करते, अंडे खाते हैं। अंडे खाने का तरीका यही है कि आपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन देखनी है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है अगली दफ़ा कभी ऑर्डर नहीं करेगा, ना ही किसी को रिकमेंड करेगा। अच्छा जी, उसके बाद ई कॉमर्स के मॉड्यूल का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स की आपने एक एक वेबसाइट बनानी है, प्रोडक्ट हंट करना है, एआई टूल्स का यूज़ करना है, और प्रॉफिटेबल एड्स कैसे आप लगाते हैं जाके आपको ऑर्डर्स आएँ, ये हमने चीज़ें अभी इसमें समझी हैं। तो दोज ऑफ़ यू हु आर इंटरेस्टेड इंशाल्लाह ताला वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, अगर वो इस मॉड्यूल में इंटरेस्टेड हैं तो उनको इस मॉड्यूल में हम इनरोल कर लेंगे। आपको कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ के हवाले से इंशाल्लाह ताला आप पूछ सकते हैं, हम 5 मिनट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ताला काफ़ी इसमें समझ आई होंगी बातें। आई एम ऑल इन फॉर योर क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी। आपको समझ आई है जो चीज़ें हमने सीखी हैं इस मास्टर क्लास में, जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनका आइडिया हुआ, ई कॉमर्स के मॉडल की समझ आई। ये कोर्स तो है नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस जो ही हमने रखी थी 1000 है इसकी इस वाले की, यानी कि ये मॉड्यूल की जो हम ई कॉमर्स का कवर कर रहे हैं। अगर आपने वो पूरा जो हमारा पैकेज था जिसको वेल्थ मास्टरी मैंने आपके लिए रखा था, अगर आप वो पूरा बाय करते हैं, जिन्होंने बाय किया उनको पिछले लेक्चर्स फिर मिल जाएंगे, यानी कि हमने जो पूरा सोशल मीडिया का कवर कर चुके हैं
वो उनको पूरा हम लोग कोर्स दे देंगे, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको इंशाल्लाह ताला वापस मिल जाएंगी। और वो रिकॉर्डिंग मिलेंगी, बाकी का जो मॉड्यूल्स चलेंगे ई कॉमर्स के बाद हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक मॉड्यूल है वो भी करना है। तो वो वन टाइम फीस है उसकी 2000, लेकिन जो इसमें इनरोल होना चाहते हैं उसकी फ़ीस सिर्फ 1000 है। तो ये वाला ई कॉमर्स जिसने सीखना है, ई कॉमर्स के मॉड्यूल की फ़ीस सिर्फ 1000 है यहाँ पे। सर मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है, लेकिन नेट इशू की वजह से कुछ पार्ट स्किप हो गया है, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी दोबारा देख सकूं? रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली ये वाली होती है नहीं होती, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अंदर जो हमने चीज़ें कवर की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हो सकता है रिकॉर्डिंग मैं उसकी कर रहा हूँ वैसे, लेकिन वो एडिटिंग का टाइम ज़ाहिर है वो देखना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश करूंगा मैं आपको दे दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग, बेफिक्र रहें इंशाल्लाह ताला, या कम से कम मैं इसके बारे में आपको एक रीकैप वीडियो ज़रूर दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं आपके साथ नंबर ये व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके तो ये अपनी इनरोलमेंट भी करवा सकते हैं। ये वाला पूरा ई कॉमर्स का जो सेशन है इसकी सिर्फ हमने 1000 फ़ीस रखी है इंशाल्लाह। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ये पूरा मॉडल कैसे काम करता है आपको जो अंडरस्टैंडिंग हुई उसके बारे में अब हमने डीप करना है, यानी कि डिटेल में चीज़ें समझनी है जो हमने इस मास्टर क्लास में सीखी हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको समझ आए। कोई और क्वेश्चन हो हम वो ले लेते हैं, फिर हम इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। मज़ीद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा उसकी भी मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कशन ऐसे कर लूँगा। जो लोग जिस मॉड्यूल में इंटरेस्टेड हो वो इंशाल्लाह ताला उसको ज्वाइन करें जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है हमारे बैच में। अल्लाह हाफ़िज़। फकिंग हेल।